उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सियासी पारा एक बार फिर सातवें आसमान पर है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज सीधे निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचा है। मुद्दा है फॉर्म 7 का कथित दुरुपयोग। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकारी तंत्र के साथ मिलकर प्रदेश में वोट का घोटाला कर रही है। सपा का दावा है कि फॉर्म 07 के जरिए योजनाबद्ध तरीके से उनके समर्थकों और विशेष रूप से पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज के वोटरों के नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं। सपा नेताओं ने चुनाव आयोग को सबूत सौंपते हुए मांग की है कि फर्जी हस्ताक्षरों के जरिए नाम हटाने की इस प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाई जाए और दोषियों पर एफआईआर दर्ज हो। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने इन आरोपों को निराधार बताया, लेकिन राजधानी की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक फॉर्म 7 को लेकर मची इस घमासान ने 2027 की चुनावी जंग की आहट अभी से दे दी है। इस पूरे मामले पर सपा नेता क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनवाते हैं। और मंत्रिमंडल में भी हैं, तो अगर उनको इतना ही बुरा लगा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। पाप तो उनको भी लगेगा, पाप उनको इसलिए लगेगा कि उसी मंत्रिमंडल के वो भी सदस्य हैं। अपमान तो वहीं से हुआ है, तो तुरंत उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस इस देश को बांटने का काम उन्होंने हमेशा किया। हर व्यक्ति इस देश में जो संविधान से चलता है, किसी की इच्छा या अनिच्छा से नहीं, हर किसी को अपने बात को रखने का अभिव्यक्ति का अधिकार ये संविधान देता है और ये देश संविधान से चलेगा। कल मनरेगा को लेकर आप लोगों ने जो प्रदर्शन किया, उसके बाद आप लोग के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया और पलट के सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रियों का कहना है कि इनके पास कार्यकर्ता है ही नहीं, तो ये क्या कौन सा प्रदर्शन, किस तरह का प्रदर्शन? कल जिस तरह से अगर कार्यकर्ता नहीं थे तो जिस तरह से पुलिस फोर्स का इंतज़ाम किया था सरकार ने, वो किसके लिए किया था? और हज़ारों कार्यकर्ता लखनऊ के सड़कों पर थे। पूरे प्रदेश में जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई, वो किसकी वजह से? मोहन भागवत जी जो भी कहते हैं वो तथ्य और सत्य के साथ होता है। ये बात बिल्कुल सही है। भारत के बनने के समय, भारत के निर्माण के समय से हजारों वर्षों से, हम 5000 साल पुरानी बात कर लें, हम 10,000 साल पुरानी बात कर लें, तो देश में हिंदू के अलावा कौन था? हिंदू ही थे। तो मोहन भागवत जी का ये कहना बिल्कुल सही है कि भारत में सभी लोग पहले हिंदू थे, ये सही है। आज समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग का ऑफिस जाएगी डेलीगेशन लेकर, इस पर आपका क्या कहना है? चुनाव आयोग में समाजवादी पार्टी का लगातार विरोध करना, सवाल खड़े करना भारत के लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने का एक षड्यंत्र है। क्योंकि अखिलेश यादव जी जानते हैं, इलेक्शन कमीशन चुनाव के संदर्भ में तमाम फैसले लेता है। उसे किसी पार्टी के साथ जोड़ के देखना, सरकार के साथ जोड़ के देखना, ये संवैधानिक संस्था को कमज़ोर करने का काम है। और दूसरा, अखिलेश यादव जी को शायद बिहार के चुनाव के बाद इस बात का एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश में भी इंडी गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी को फिर से सत्ता से दूर रहना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की समूची जनता योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार से प्रभावित होकर फिर से 2027 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाएगी। इसलिए अखिलेश यादव जी को हार का डर सता रहा है। इसलिए आयोग आदि पर सवाल उठा के वो अपनी हताशा को मिटाने का काम कर रहे हैं।